सुप्रभात एवं जय हिंद बच्चों। मैं अभिषेक शुक्ला इजी एजुकेशन फॉर गेम चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम हिंदी की कक्षा में कक्षा 9 की स्पर्श भाग एक से रैदास के पद को पढ़ेंगे। ये जो पहला पद है, इसमें रैदास अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागियो। कहते हैं, हे प्रभु, मुझे जो यह राम नाम की रट लग गई है, अब कैसे छूट सकती है। अर्थात यह अब कभी नहीं छूट सकती, क्योंकि मैं आपका परम भक्त हो गया हूँ। अब देखिए, अगली पंक्ति में कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। बास का मतलब होता है गंध या सुगंध, ठीक है। समानी मतलब समाहित होना, समा जाना, ठीक है। वो कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। वो कहते हैं, हे प्रभु, आप चंदन हैं तो मैं पानी हूँ। ठीक उसी प्रकार जैसे चंदन और पानी को एक साथ मिलाने के बाद चंदन की सुगंध पूरे पानी में फैल जाती है, जिसको पानी से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार हे प्रभु, आपकी भक्ति रूपी सुगंध मेरे अंग अंग में समा गई है। अब यह भक्ति रूपी सुगंध मेरे अंग से अलग नहीं हो सकती है। ठीक है, आगे देखिए, प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। इसमें देखिए, घन का मतलब होता है बादल, और वन का मतलब है जंगल, मोरा का मतलब है मोर, और चितवत का मतलब है देखना या निहारना, चंद का मतलब है चंद्रमा, और चकोरा, चकोर एक पक्षी होता है जो तीतर की जाति का होता है, जो जो चंद्रमा को बहुत मानता है, उसका चंद्रमा प्रिय होता है ना, वो चंद्रमा उसके लिए बहुत प्रिय होता है, तो वो सदैव चंद्रमा को ही देखता रहता है। ठीक है, तो इसमें देखिए कहते हैं वो कि हे प्रभु, आप आकाश में छाए हुए बादल के समान हो, तो मैं जंगल में नाचने वाला मोर के समान हूँ। जिस प्रकार बरसात के महीने में बादलों को देखकर मोर नाचने लगता है, उसी प्रकार मैं भी आपका दर्शन पाकर खुशी से झूम उठता हूँ और नाचने लगता हूँ। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चकोर पक्षी अपने सदा अपने प्रिय चंद्रमा को देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी आपको सदा देखता रहता हूँ। आगे देखिए, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरय दिन राती। यहाँ पे देखिए, बरय मतलब जलती है, ज्योति मतलब प्रकाश, जाकी मतलब जिसकी, दिन मतलब दिन, राती मतलब रात्रि होता है, बाती मतलब बत्ती होता है, दीपक, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हे प्रभु, यहाँ पर वो कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप दीपक हैं तो मैं उस दीपक में लगने वाली बत्ती के समान हूँ। ठीक है, जिस तरीके से दीपक दीपक में जब तेल डाल कर उसमें बत्ती लगाई जाती है, तो बत्ती प्रकाश करती है और अंधकार को दूर कर देती है। तो कहते हैं कि हे प्रभु, तुम दीपक हो, मैं दीपक में लगी बत्ती के समान हूँ, जिसकी ज्योति दिन रात जलती रहती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा। वो कहते हैं, प्रभु जी, हे प्रभु, तुम मोती के समान हो, हे प्रभु तुम मोती के समान हो, मैं उस धागे के समान हूँ जिसमें मोती को पिरोया जाता है। हे प्रभु, तेरा मेरा मिलन सोने और सुहागे के जैसा है। सोने ही जैसे सोना ही मिलत सुहागा, जैसे मतलब जैसे सोना ही मतलब सोना, मिलत मिलना, सुहागा एक क्षार द्रव्य होता है जिससे सोने को शुद्ध किया जाता है। ठीक है, तो कहते हैं कि हे प्रभु, हे प्रभु तुम मोती के समान हो, मैं उस धागे के समान हूँ जिसमें मोती को पिरोया जाता है। हे प्रभु, तेरा मेरा मिलन सोने और सुहागे के जैसा है। जिस प्रकार सुहागे के संपर्क में आने से सोना खरा हो जाता है, उसी प्रकार मैं तुम्हारे संपर्क में आने से, मैं आपके संपर्क में आने से शुद्ध हो गया हूँ, खरा हो गया हूँ। मेरे क्या अंदर के सारे जो अज्ञान हैं वो दूर हो गए हैं, मेरे अंदर मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। ठीक है, अगली पंक्ति में कहते हैं, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भगत करे रैदासा। अब इसमें देखिए, अंत में रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी तुम हमारे स्वामी हो, यानी आप हमारे स्वामी हैं और हम आपके दास हैं, अर्थात आप हमारे मालिक हैं और हम आपके नौकर हैं। इस तरह की भक्ति हम करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा ये पद है इनका। इस पद में ये ईश्वर की उदारता और उसकी समदर्शी स्वभाव का, ईश्वर की उदारता और उसका समदर्शी स्वभाव का वर्णन करते हैं और कहते हैं, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। कहते हैं, हे प्रभु, आपके बिना ऐसा कौन करे। लाल मतलब यहाँ स्वामी से है, लाल का मतलब यहाँ स्वामी कहा गया है। ठीक है, ऐसी लाल, लाल का अर्थ है स्वामी। ऐसी लाल है स्वामी,
आपके बिना ऐसा कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छत्र धरे। वो कहते हैं कि हे स्वामी, आप गरीबों तथा दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं। आपके माथे पर जो मुकुट है वह आपकी शोभा को बढ़ा रहा है। जाकी छोटी जगत को लागै, ता पर तुम ही डर है। वो कहते हैं जिसकी छुआछूत संसार को लगती है, जिसको संसार अछूत मानता है, अछूत मान के उसको छूता तक नहीं, उस पे आप ही द्रवित होते हो, उस पे आप ही दया दिखाते हो, उसका आप ही कल्याण करते हो। ठीक है। नीचो नीचो ऊंच करे मेरा गोविंदो, काहू ते न डरे। इस पंक्ति में रैदास जी कहते हैं कि मेरा जो गोविंद है, मेरे जो स्वामी है, वो नीच व्यक्ति को भी ऊंचा बना देते हैं, नीच से नीच व्यक्ति को ऊंचा कर देते हैं। ठीक है। और वो अर्थात वो किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करते, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ऊंच हो नीच हो, सबको समान एक भाव से देखते हैं। और वो जाति पात के आधार पर भेदभाव नहीं करते। जो उनको भजता है, जो उनकी भक्ति करता है, वो उनको प्रिय हो जाता है, और उसको वो नीचा से भी ऊंचा बना देते हैं। ठीक है। इस तरह से अगली पंक्ति में कहते हैं, जैसे नाम देव कबीर त्रिलोचन, साधना सैन उतरे। नामदेव कबीर त्रिलोचन साधना सैन, ये जो संत हैं, ये संत भी नीच कुल से थे, लेकिन इन संतों को भी उन्होंने तार दिया, इन संतों को भी उन्होंने ज्ञान दिया, और उनके ज्ञान से इन संतों का भी उन्होंने उद्धार किया। ठीक है। उनके ज्ञान से ये लोग ज्ञानवान हुए, इनको ज्ञान मिला। और चूंकि ये नीच कुल से थे, लेकिन फिर भी इनके कर्म अच्छे थे, इन्होंने जो भी काम किए वो मानव कल्याण के लिए किए। इसलिए इनको इन संतों को हमारे ईश्वर, हमारे जो स्वामी हैं, उन्होंने इन संतों को तार दिया, इनका उद्धार कर दिया। इसलिए कही रविदास हूँ सुनहु रे संतों, हर जूते सब है सरे, मतलब देखिए, सब है सरे मतलब सब कुछ सरे मतलब संभव है। वो कहते हैं अंत में, रविदास जी कहते हैं कि हर जीव के लिए, हरि जी के लिए सब कुछ संभव है, वो सब कुछ करने में समर्थ हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।